हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9 साइंस का जो चैप्टर नंबर 10 है ग्रेविटेशन, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। आपने आगे के वीडियोस को नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले ताकि चैप्टर समझने में बहुत आसानी हो। मैंने पहले ही बताया था फिजिक्स समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये ग्रेविटेशन। अच्छा, अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर क्या डिस्कस किया है? तो हमने डिस्कस कर लिया है कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने फॉर्मूला भी इसका डिराइव किया, F = Gm/d², यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसके बाद हमने इसके इम्पोर्टेंस को भी समझा था हमने कि भाई इसका इम्पोर्टेंस क्या है। उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्री फॉल। ओके, क्या डिस्कस किया था हमने? फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल। ओके, फ्री फॉल के अंदर हमने देखा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी। क्या देखा हमने? स्मॉल जी, जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कैसे मतलब किस तरीके से ये वैल्यू आई ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। ओके, आज हम इस वीडियो के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है मास एंड वेट। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट ये दो वर्ड्स के अंदर बहुत ही कंफ्यूज्ड होते हैं कि भाई मास और वेट सेम चीज़ है। तो यहाँ पर हमें यही समझना है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, कि मास और वेट के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि हम इसके बाद जो पॉइंट सीखने वाले हैं। ओके, कि हमारा जो वेट है, क्या अर्थ पे हमारा जो वेट है वही वेट हमारा मून पे होगा? ओके, क्या वो चेंज होगा, क्या वो सेम रहेगा? उस कंसेप्ट पर जाने के लिए आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, तो मास क्या है पहले वो समझ लेते हैं, फिर हम वेट पर आएंगे। तो मास क्या है? कि मास क्या है? अ क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर। ओके, a quantity of amount of matter contained in a body। मान लो कि एक ग्लास है। ओके, तो मास का पहले डेफिनेशन देख लो कि मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी। ओके, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसका अमाउंट कितना है, दैट इज मास। मान लो कि मेरे हाथ में ये ग्लास है। ओके, और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दिया है, ओनली शुगर नॉट वाटर। ओके, तो ये बॉडी है, ये क्या है? एक बॉडी है, और उसके अंदर जो मैंने शुगर डाला है वो क्या है? मैटर है। शुगर इज अ मैटर। मैटर हमने पढ़ा था, मैटर क्या है? वो सारी चीज़ें जिनके अंदर मतलब मास होता है और स्पेस ऑक्यूपाइड करते हैं। तो ये एक बॉडी है, इसके अंदर मान लो कि मैंने शुगर डाल दिया। ओके, शुगर क्या है? मैटर है। तो अमाउंट ऑफ शुगर, अमाउंट ऑफ मैटर, कितना अमाउंट है? मान लो कि 1 kg मैंने डाल दिया है, तो उसका क्या होगा? वो मास होगा। तो मास क्या है? मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। आपने देखा कि ग्लास के अंदर आपने शुगर को डाला है, तो वो शुगर कितना है? वो उसका क्या होगा? मास होगा। ओके, तो मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन द बॉडी। अच्छा, ये मास जो होता है ना, वो पूरे यूनिवर्स के अंदर कहीं पे भी आप जाओ सेम होता है। मान लो कि मुझे इसका मास पता है, राइट, कि इसका मास है मान लो कि 1 kg। ओके, ये मार्कर पेन जो मेरे हाथ में है उसका मास कितना है? 1 kg। अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने केजी बोला यानी किलोग्राम बोला, तो मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम है। मास का एसआई यूनिट क्या है? किलोग्राम। मान लो कि इस मार्कर पेन का मास कितना है? 1 kg। अब मैंने यहाँ पर मेरे घर में रह के इसका मास मैंने चेक किया है। अब मैं अपने क्लास पे चले जाता हूँ, क्या उसका मास चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। क्या मैं मान लो कि इसी मार्कर पेन को लेके मैं अमेरिका चला गया, ओके, और वहां पर जाके उसको वापस मैंने मास चेक किया, तो क्या वो कम हो जाएगा? क्या वो ज़्यादा हो जाएगा? नहीं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स।
आप कहीं पे भी चले जाओ इस मार्कर पेन को लेके, इसका मास यहाँ पर अगर 1 kg है तो कहीं पे भी इसका यूनिवर्स के पूरे यूनिवर्स के अंदर इसका मास क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अच्छा, मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो केजी है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी है। मास जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। आपको याद होगा हमने आगे पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, राइट। ओके, स्केलर क्वांटिटी यानी ओनली मैग्नीट्यूड। ओके, ओनली मैग्नीट्यूड यानी इसमें सिर्फ उसका केजी, मैंने बताया ना 1 kg, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी नंबर होना। ओके, डायरेक्शन नहीं होता है स्केलर क्वांटिटी में, डायरेक्शन नहीं होता है। तो मास क्या है, तो मास एक स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, आपको याद होगा कि हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ सीखा था। ओके, मोशन चैप्टर के अंदर, फोर्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर। तो जिसका जितना मास कम होगा, लेस मास लेस इनर्शिया। ओके, मान लो कि ये इसका मास 1 kg है ना, तो ये इजीली मूव हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फोर्स मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो लेस मास, कम मास, कम इनर्शिया, यानी लेस मास लेस इनर्शिया। लेकिन मान लो कि बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है जिसका मास बहुत ही ज़्यादा है, तो उसको मूव करवाने के लिए मुझे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, यानी ज़्यादा इनर्शिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। तो यहाँ पर आपको याद ये रखना है कि जितना मास कम होगा उतना इनर्शिया कम होगा, और जितना मास ज़्यादा होगा उतना इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया। मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया। अच्छा, इसके फॉर्मूला पे हम बाद में आएंगे, पहले हम वेट को समझ लेते हैं कि वेट क्या है। तो वेट को यहाँ पर मैंने एक और हम नाम भी दे सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। वेट को हम क्या बोल सकते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो मास तो आपने समझ लिया कि अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। ओके, और मास हर जगह पर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। मास का ऐसा यूनिट क्या है, तो केजी है। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। मास क्या है, मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया। अब हम बात करने वाले हैं वेट की। बहुत सारे स्टूडेंट, मैंने पहले ही बताया, मास और वेट में कंफ्यूज्ड होते हैं, दोनों को एक ही वर्ड समझते हैं। ओके, तो वेट को भी हम देख लेते हैं कि व्हाट इज वेट। ओके, तो पहले डेफिनेशन देखते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, वो फोर्स है। अब वो फोर्स कौन लगा रहा है, विच इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द अर्थ, है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो कि ये मार्कर पेन है, इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, तो ध्यान से देखो, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, इज द फोर्स। वो फोर्स जो नीचे से अर्थ लगा रहा है उसे अपनी तरफ खींच रहा है, समझो। ओके, तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अच्छा, हमने देखा था कि ग्रेविटी वर्ड कब आता है, जब कोई दो ऑब्जेक्ट के अंदर से एक ऑब्जेक्ट जब अर्थ होता है, तो अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो उसको हम बोलेंगे वेट बोलेंगे। ओके, तो व्हाट इज कॉल्ड वेट, तो वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, तो वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ओके, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है कि अर्थ क्या करता है, सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। ओके, दैट इज कॉल्ड वेट। ओके, और वेट को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी वेट क्या है, फोर्स ही है। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, तो वेट क्या है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, कि वो फोर्स कि जितने फोर्स से अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, इसको हम देखेंगे। ओके, तो फोर्स, वेट क्या है, वेट क्या है, फोर्स है। यानी यहाँ पर जो एफ है, आप समझो डब्ल्यू है, वेट का डब्ल्यू, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी फोर्स, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एफ हो रहा है। हमने यही देखा ना कि वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स, यानी डब्ल्यू किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा। अब आपको याद है हमने एक फॉर्मूला सीखा था। ओके, तो वो क्लियर कर लेते हैं पहले। फोर्स का फॉर्मूला क्या था, तो एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए।
मास इंटू एक्सेलरेशन। ओके, अब आप ध्यान से देखना, F इज इक्वल टू मास इंटू, अब ए एक्सेलरेशन के लिए था, लेकिन यहां पर आप देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है, तो ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, mg, यानी फोर्स का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। अब F किसके बराबर है, देखो F किसके बराबर है, W के बराबर, तो F निकाल के मैं क्या लगा सकता हूँ, W लगा सकता हूँ। तो वेट का ये फॉर्मूला हो गया m इंटू जी, क्या हो गया फॉर्मूला, m इंटू जी, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, तो W का फॉर्मूला क्या हो गया, mg, यानी वेट का फॉर्मूला क्या हो गया, mg, या तो आप F ऐसे भी लिख सकते हो कि F इज इक्वल टू mg, क्योंकि W और F वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स ही है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। ओके, तो ये फॉर्मूला हो गया। ओके, अब इसका एसआई यूनिट क्या होगा, वेट का एसआई यूनिट क्या होगा। अब हमने अभी ही बताया कि वेट क्या है, फोर्स है। अब आप याद करो फोर्स का एसआई यूनिट क्या था, न्यूटन, तो सीधी बात है कि वेट का एसआई यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा, वेट का एसआई यूनिट भी क्या होगा, न्यूटन होगा। अच्छा, वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आपको पता होगा कि फोर्स हम ऊपर नीचे कहीं से भी लगा सकते हैं, यानी उसमें डायरेक्शन होता है। ओके, तो वेट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। ओके, एक और सेंटेंस आपको समझना है, यहाँ पे मैंने लिखा है, ध्यान से देखो, फोर्स ऑफ द बॉडी बाय द अर्थ इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी। ओके, कि अर्थ जितना फोर्स लगाएगा, समझो बराबर, इस स्टेटमेंट को समझना है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचने के लिए अर्थ जितना फोर्स लगाएगा वही उसका वेट होगा। क्लियर कर रहा हूं, यहाँ पर ध्यान से देखो, मैंने पहले ही बताया कि अर्थ क्या करता है, सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये मार्कर पेन है। ओके, ये मार्कर पेन को भी अर्थ क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ जितना फोर्स लगाएगा इसको अट्रैक्ट करने के लिए वही उसका वेट होगा, वही उसका वेट होगा। तो आई होप आपको क्लियर। अच्छा, यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला तो देख लिया कि भाई ये वेट का फॉर्मूला है। अब हम मास के फॉर्मूला की बात करते हैं, मास। ओके, तो इसी फॉर्मूला से हम बनाएंगे तो क्या होगा, W और ये G नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, मास का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मास का फॉर्मूला क्या होगा, W अपन G, और वेट का फॉर्मूला क्या होगा, mg। ओके, तो ये था डिफरेंस मास और वेट का। अब हमें समझना है, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि वेट और मास। ओके, तो अब मून पर आपका, यहाँ अर्थ पर आपका जितना वेट है, क्या मून पर भी उतना ही होगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का आप वेट अर्थ पे करो और मून पे करो, क्या दोनों सेम रहने वाले हैं या दोनों अलग अलग होंगे, ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये समझना बहुत जरूरी है, ओके, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। ओके, तो मास क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी, किसी भी बॉडी के अंदर जो मैटर है उसका अमाउंट कितना है, दैट इज मास। ओके, और वेट क्या है, वेट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या है, तो वो फोर्स है, वो कौन सा फोर्स, जो अर्थ उस पे लगा रहा है, राइट, तो वो होता है वेट। वेट क्या, वेट का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। वेट मास का ऐसा यूनिट क्या है, केजी, वेट का ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। मास क्या है, स्केलर क्वांटिटी, वेट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, मास में हमने देखा कि जितना कम मास होगा उतना कम इनर्शिया होगा, मतलब जितना कम मास होगा उतना फोर्स हमें कम लगाना पड़ेगा उसको मूव करवाने के लिए, और जितना मास ज्यादा होगा उतना हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उसको मूवमेंट कराने के लिए। तो लेस मास लेस इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया। इनर्शिया को समझना है तो अब आगे के चैप्टर्स में जाके इनर्शिया को बराबर समझ ले, बहुत ही अच्छे मैंने डिटेल्ड के अंदर एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर आप क्लियर कर लो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चलेंगे वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द मून, कि मून पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा और अर्थ पे क्या होगा।